तो नमस्कार सभी को। सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। क्लास 10th के बच्चों, कैसी चल रही है प्रिपरेशन? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत बेटर चल रही होगी। और अब वो घड़ी बहुत नज़दीक है जहाँ पर आप सिर्फ एक या दो स्टेप दूर हैं अपने उस एग्जामिनेशन से जिसके लिए आपने साल भर प्रिपेयर करा है। बेटा साल भर की मेहनत अब उस एक दिन की परीक्षा पर टिकी हुई है। सो घबराइए नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। हम लोगों ने भी परीक्षाएं दी हैं, आप लोगों ने भी कई परीक्षाएं दी हैं। बोर्ड का कोई हवा नहीं है। सो प्लीज़ अगर आपने साल भर पढ़ा है, ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आपको मोटिवेट करने के लिए, आपकी चीज़ों को आसान करने के लिए, आपको समझाने के लिए और आपकी घबराहट, डर और इन सब चीज़ों से डील करने के लिए हम लोग आपके साथ हमेशा बने हुए हैं। हम ही नहीं, ऐसे हजारों करोड़ों टीचर्स आपके साथ बने हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है। सो प्लीज़ घबराना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं उन बच्चों के लिए कहूंगा जिन्होंने साल भर प्रिपेयर करा है बेटे, जिन्होंने साल भर मेहनत करी है, भले ही थोड़ी थोड़ी भी करी है। सो बेटा वो जो थोड़ी 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 मेहनत करी है, आज वो इकट्ठा होकर एक बंडल का रूप ले चुकी है जिसको कोई हिला नहीं सकता। जिस बच्चे ने पर डे 10 से 20 क्वेश्चन लगाए हैं, या पर डे 5 क्वेश्चन भी लगाए, या पर डे 2 क्वेश्चन भी लगाए हैं बेटा, तो 365 दिन का साल होता है, करीबन वो 700 क्वेश्चन लगा चुका होगा। और जिसने 700 क्वेश्चन लगाए हैं ना, उतना तो एनसीईआरटी में है भी नहीं। तो आप 700 क्वेश्चन अगर लगा चुके हैं, 700 से 1000 क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो आपको वो 30 क्वेश्चन या 39 क्वेश्चन नहीं डराएंगे जो एग्जामिनेशन में आएंगे। खैर, अभी आपको आज इस वीडियो में भी कुछ बताना चाहता हूं मैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करा था कि हमारे जो साइंस का चैप्टर है, ठीक है, अब देखो प्रिपरेशन सबकी अच्छी होती है। हम यहाँ पर कैटेगरीज वाइज बच्चों को मैं बताते चलूंगा कि उनको क्या करना होता है। सो वही मैं बात कर रहा था कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस कराया था कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है, मतलब पेपर का वेटेज क्या रहता है, कि पेपर में कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का वेटेज बन रहा है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, सर किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस पे कम ध्यान देना चाहिए। मतलब खासकर उन बच्चों के लिए ये वो वीडियो थी कि एक आइडिया लगे जो बच्चों ने अभी 10 से 15 दिन पहले प्रिपेयर करना शुरू करा है, या महीने पहले, भाई वो सो रहे थे, नहीं करा उन्होंने प्रिपेयर, तो उस लिए बनाई गई थी कि उनको एक आइडिया लग जाए कि भाई 12-13 चैप्टर हैं, उसमें सेलेक्टेड ईजी चैप्टर्स कौन से हैं, प्लस वेटेजली कौन से ज़्यादा चैप्टर हैं जिनकी ज़्यादा वेटेज है, जिनको हम जल्दी प्रिपेयर करने और जल्दी प्रिपेयर करके ज़्यादा मार्क्स गेन करने की जो टेंडेंसी है वो हम इनहेल कर लें। इनहेल मतलब ऐसे सांस लेना होता है, बट अपने हाथ में कर लें कि हम इजी टॉपिक्स पढ़ के, इजी चैप्टर्स पढ़ के हम लोग सेलेक्टिवली पार्ट पढ़कर एक अच्छा खासा मार्क्स को ग्रैब कर सकें, ठीक है। और उसी सीरीज में आज की वीडियो रहने वाली है। आज मैं वेटेज की बात नहीं कर रहा, आज मैं बात करूंगा केमिस्ट्री के अंदर आने वाले मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने सब कुछ तैयार करा है, पूरे चैप्टर पढ़ाए गए हैं। सो मैं आपको बताता हूं, चैप्टर में से कहीं से भी कुछ भी पूछा जाता है, बट कुछ चीज़ों को हम अपने एक्सपीरियंस द्वारा, अपने 10 साल के 5 साल के जो भी मेरे एक्सपीरियंस हैं, और इवनली 10 से 15 साल के जो वो हमारे पेपर्स होते हैं, एनालाइज करके उसको मैंने और अब क्या नाम है, क्या बोल सकते हैं, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक से वो बनाया है क्राइटेरिया कि हाँ भाई यहाँ से सेलेक्टिवली चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। सो हम उन टॉपिक्स की बात करेंगे आज केमिस्ट्री के अंदर जिन टॉपिक्स के अंदर से ज्यादातर क्वेश्चन बनने के चांस हैं, ठीक है। मोस्टली हमने लास्ट सीजन में भी ऐसे ही करा था, और क्या बताऊं भाई, उसमें से सारा ही पेपर बन गया था, ठीक है। बट चलिए आगे बात करते हैं। अभी मैं कुछ अलग बात करूं और भी आप चीज़ों को आपको समझाऊं, उससे पहले मैं टॉपिक्स पे एक बार आप नजर मार लो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकेंडरी मैं एक बार आपको डिस्कस करवा देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं अपनी बातों पर, वरना मैं तो आपको समझाता रहूंगा, है ना, क्योंकि पता नहीं क्यों पेपर आपका है, बट मुझे लगता है कि यार मतलब मैं क्या दे दूं बच्चे को, क्या ही कर दूं अपनी तरफ से यार, उसका जो बेटर हो जाए, मेरी तरफ से भला हो जाए, को क्या क्या बता दूं उसे, ठीक है। चलिए आइए, सो हम बात करते हैं जो हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर है, ठीक है। देखो बेटा, जिन लोगों ने सब कुछ पढ़ा है, मैं फटाफट से बताऊं, दो कैटेगरी में अपने बच्चे हैं, दो कैटेगरी में अपने बच्चे हैं। कैटेगरी नंबर 1 वो बच्चे जिन्होंने अपना सब कुछ पढ़ लिया है। तो आज की ये वीडियो उनको ये बताने के लिए कि बेटा सब कुछ पढ़ा है, बट यहाँ पर जितने टॉपिक्स हैं और जितने क्वेश्चंस हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना है, इसलिए ये वीडियो तेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने सब कुछ पढ़ रखा है, फिर भी मैं एक बार कहता हूं, इन टॉपिक्स को एक बार ज्यादा मजबूत कर लो, इनको एक बार ज्यादा रिवाइज कर लो, इनको एक एक बार लिख लो, क्योंकि यहां से ज्यादा चांस है कि यहीं से पेपर में पूछा जाएगा, ठीक। कैटेगरी नंबर 2 का बच्चा, कैटेगरी नंबर 2 का बच्चा वो बच्चा जिसने अभी रिसेंटली प्रिपेयर करना शुरू करा है, या फिर वो बच्चा जिसको केमिस्ट्री टफ लगती है, सर मुझसे केमिस्ट्री नहीं हो रही, तो उसके लिए सेलेक्टिवली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चैप्टर सेलेक्टिवली हैं। इन सेलेक्टिव चैप्टर के सेलेक्टिव टॉपिक्स में से आप अपने आप को प्रिपेयर करें। भाई सारा नहीं पढ़ना, लेकिन जैसे किसी में 2 या 3 टॉपिक हैं जिनको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, वो तो तू पढ़ सकता है ना।
हाँ सर ये तो कर सकते हैं, जहाँ पे एक चैप्टर के अंदर करीबन 10 से 15 टॉपिक्स होते हैं, मैं उसमें से सेलेक्ट करके लाऊं 3 या 4 टॉपिक, वो तो पढ़ लेगा ना बेटा, उससे तो तेरी चीजें आसान हो जाएंगी, 4 टॉपिक तो पढ़ लेगा। अब 10वीं क्लास का इतना तो मैं तेरे से उम्मीद रख सकता हूँ, इतना तो मैं तेरे से एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ ना, एक्सेप्शन लिखा हुआ, एक्सेप्शन आप, ठीक है। सो आइए, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों कैटेगरी के लिए, बच्चे के लिए। तो आइए मुस्कुराइए और अपना जीनियस मोड ऑन कीजिए और स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर बेटा बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है सर? बैलेंसिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो बैलेंसिंग से तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन उसके अलावा जितनी भी रिएक्शन होती है, उसके अलावा जितनी भी रिएक्शन होगी, चाहे पहले चैप्टर की, चाहे दूसरे चैप्टर की, चाहे तीसरे चैप्टर की, सबको बैलेंस करके लिखना होता है, सबको बैलेंस करके लिखना होता है, इसलिए बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बैलेंसिंग पढ़ लो पहले चैप्टर में, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ ले बेटा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ ले। और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी 5 रिएक्शन है, उसको मोटा मोटा तो पढ़ ले, लेकिन उसमें से भी जो एमआई रिएक्शन है, एमआई मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब, एमआई मतलब होता है मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, जहां से पूछने के ज्यादा चांस है वो है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स, यहां से सवाल बन रहे हैं बेटे, यहां से सवाल बन रहे हैं, सैंपल पेपर वगैरह में भी देखे जा रहे हैं, उसके एनालिसिस के बेस पे मैं बता पा रहा हूं, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन में भाई, एक्सरसाइज में करीबन 17 क्वेश्चन है सर, मैं तो 17 करते करते पागल हो जाऊंगा भाई, मैं 17 क्वेश्चन नहीं कर पा रहा एक्सरसाइज के, तो एक काम करना बेटा, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन कर ले भाई, ये 6 क्वेश्चन कर ले, तेरा पहला चैप्टर प्रिपेयर है, ये 6 क्वेश्चन तो कर सकता है ना, तो 17 नहीं करेगा, 6 तो करेगा, 6 तो करेगी, ठीक है। और एक्टिविटी में से भी बेटे सवाल आते हैं, देखो 1.1 जो एक्टिविटी है, ये आपका वो वाला है, बार बार पूछा जाता है कि क्या नाम है, एक मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट पाउडर बनता है, ये वो वाली है, इसमें से यार बेटा हर साल सवाल बन रहा है, ये तो तू पढ़ ही ले यार, 1.1 वाली, 1.1 वाली एक्टिविटी पढ़ ले, बाकी 1 2 3 4 ही एक्टिविटी और इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं, खासकर वो बच्चे जिन्होंने सब कुछ प्रिपेयर करा लेकिन अभी तक एक्टिविटी पे ध्यान नहीं दिया, तो बेटा ये 4-5 एक्टिविटी लिखी हुई है, इनको पढ़ लीजिए। एसिड एंड बेस में आ जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज आपको सारी पढ़नी है, इंडिकेटर पढ़ना है, इंडिकेटर सिंथेटिक हो चाहे नेचुरल हो चाहे आपका ऑल्फैक्टरी वाला हो, ठीक है। और इंडिकेटर के अंदर आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर भी पढ़ना है, इंडिकेटर में मैं सारी बात कर रहा हूँ, पीएच स्केल पढ़ना है आपको, सॉल्ट्स पढ़ने हैं, सॉल्ट की प्रिपरेशन और आपको यूजेस पता होने चाहिए बेटा। सॉल्ट्स अगर आपको मुश्किल लग रहा है, सॉल्ट्स अगर आपको मुश्किल लग रहा है, तो उसमें कम से कम 2 सॉल्ट तो बहुत एमआई है बेटे, ये 2 सॉल्ट तो एमआई है। कौन कौन एमआई है भाई? बेकिंग सोडा, पीओपी, इस पे सवाल बनने के ज्यादा चांस है, बेकिंग सोडा और पीओपी। और एक बार यहां से क्लोर अल्कली प्रोसेस अगर तुम पढ़ पाओ, हर क्लोर अल्कली प्रोसेस पढ़ जाएगा तो बेटा और अच्छी बात हो जाएगी। और अगर तू नहीं पढ़ना चाहता क्लोर अल्कली प्रोसेस तो कोई बात नहीं, अगर तूने अभी प्रिपेयर करा, तेरे को एसिड बेस सॉल्ट तेरे को लगता है कि टफ है तेरे लिए, तो तू ये सिलेक्टेड 4-5 टॉपिक पढ़ ले। केमिकल प्रॉपर्टी भी नहीं पढ़ी जा रही, कोई बात नहीं भाई, तो ये सॉल्ट्स में 2 सॉल्ट पढ़ ले, इंडिकेटर पीएच स्केल पढ़ ले भाई, सॉल्ट्स में सॉल्ट्स पढ़ ले भाई, और इंडिकेटर पीएच स्केल पढ़ ले, केमिकल प्रॉपर्टी मत पढ़। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा, जिनको केमिस्ट्री बिल्कुल टफ लग रही है, लेकिन जिनको लग रही है कम से कम वो 4-5 सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ो। एक्सरसाइज में बेटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 क्वेश्चन कर लो। एक्टिविटी में 2.3 2.5 2.8, 2.3 2.5 2.8, ये कर लो भाई, ये कर लो। समझ आ रहा है क्या? दोनों चैप्टर में क्या क्या करना पता लग गया। आ जाओ बेटे मेटल एंड नॉन मेटल। बेटे मेटल एंड नॉन मेटल सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज खा रहा है ये सबसे ज्यादा बेटे 8 से 9 नंबर खा रहा है यार इस बार, 8 से 9 नंबर। मैं कैसे बता पा रहा हूँ? ये लेटेस्ट सैंपल पेपर देख रहा हूँ, लेटेस्ट सैंपल पेपर में देख रहा हूँ मेटल नॉन मेटल से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि भाई साहब ये इसके अंदर जो आपका एक्सट्रैक्शन है, यहां से सवाल बन नहीं रहे थे कुछ सालों से, बहुत ज्यादा सवाल बन नहीं रहे थे, अब बनने लग गए। ये मतलब बन नहीं रहे थे, अब बनने लग गए, मतलब सैंपल पेपर में पूछे जा रहे हैं, मतलब चांस है इस बार एक्सट्रैक्शन से सवाल आएगा। मेटल नॉन मेटल से ज्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं, और ये रिलेट करता है एसिड एंड बेस से, इसलिए मैक्सिमम सवाल यहां से बन रहे हैं भाई। तो वो बच्चे जो केमिस्ट्री को स्किप करना चाह रहे थे, एक बार मेटल नॉन मेटल पे ज्यादा ध्यान दे ले भाई, मेटल नॉन मेटल पे। इस पे तुम डिफरेंस पढ़ सकते हो, डिफरेंस पढ़ने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे भैया मेरे को फिजिकल प्रॉपर्टी में दिक्कत हो रही है सर, मुझे फिजिकल प्रॉपर्टी में मत पढ़ भाई। फिजिकल में अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है फिजिकल मत पढ़ ले, लेकिन उसके एक्सेप्शंस मत भूल जाइए, एक्सेप्शन पढ़ ले। इसमें से सवाल बन रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी में, सिंपल नहीं बनेगा, एक्सेप्शन पे से सवाल बनेगा। ये नोट लिखा हुआ ध्यान दे लो, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी तो जरूर पढ़नी है भाई, ये जरूर पढ़नी है। ये एमआई है भाई, ये एमआई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयनिक कंपाउंड पढ़ना है, एमआई है। एक्सर्शन पढ़ना है, एक्सट्रैक्शन पढ़ना है, एमआई है। और एक्सट्रैक्शन में भी बेटा, एक्सट्रैक्शन में भी इलेक्ट्रोलाइसिस पे ध्यान देना है। एक्सट्रैक्शन में सिनाबार हो गया अपना, है ना, और ये इलेक्ट्रोलाइसिस वाला हो गया, ये दोनों चीजें बहुत ध्यान देनी है। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी,
ठीक है। वैसे तो मैं कहूंगा मेटल एनवायरमेंटल पूरा ही पढ़ो, बट फिर भी आपको सेलेक्टिवली पढ़ना है तो ये टॉपिक्स पे जरूर ध्यान देना है, ये टॉपिक्स पे जरूर 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 ध्यान देना है मेरे बच्चे, ठीक है। आयनिक कंपाउंड पे तो खासकर ध्यान देना है, क्योंकि ये कैसे बनता है, मेटल और नॉन मैटर कैसे रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान देना है। क्वेश्चन में आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्वेश्चंस कर ले। और इसमें एक्टिविटी वैसे ज्यादा नहीं पूछी जा रही बेटा, तीसरे और चौथे चैप्टर में अगर आपको एक्टिविटी नहीं पढ़नी कोई बात नहीं, इन दोनों की एक्टिविटी इंपॉर्टेंट थी तो आप इनकी तो ध्यान दो, इन दोनों की नहीं पढ़नी है तो मत पढ़ो। लेकिन अगर आप चाहते हो सर मैं कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बता दो तो 2 एक्टिविटीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10वीं और 12वीं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को देख लो, इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा होमोलोगस सीरीज, इसमें इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज, इथेनॉल इथेनोइक एसिड, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। बेटा केमिस्ट्री का ये वो चैप्टर है जहां से 5 नंबर का सवाल फिक्स है, केमिस्ट्री का ये वो चैप्टर बन रहा है जहां पे 5 नंबर का सवाल फिक्स हो रहा है ना। 99% चांस है कि यहां से एक सवाल बन सकता है, और अगर वो बना तो कहां से बनेगा भाई, वो इथेनोइक एसिड के अंदर स्टेरिफिकेशन से बन जाएगा, और या फिर क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप से बनेगा। ये बात ध्यान रख लो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। ये इथेनॉल और इथेनॉल में भी इथेनोइक एसिड वाला जो है MI है, और क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप MI है भाई, MI है। वैसे तो ये चारों ही चीजें MI है, लेकिन इसके अंदर भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। ये दोनों चीज आप पढ़ लो, आपका 5 नंबर सिक्योर हो जाएगा। अगर आया तो आपका 5 नंबर सिक्योर कहीं नहीं जाएगा बेटे, ये और ये पढ़ लो। एक्सरसाइज में देखना चाहते हो, एक्सरसाइज में 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, और एक्टिविटी अगर आपको पढ़नी है तो ठीक है, इसमें से एक्टिविटी नहीं पूछी जाती, बट अगर आप एक्टिविटीज पे ध्यान दे रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पर हर तरह के बच्चों को लेकर चल रहा हूँ ना, वो बच्चों को लेकर चल रहा हूँ जो एनसीईआरटी कई बार खत्म कर चुके हैं, क्वेश्चंस खत्म कर चुके हैं, बस वो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटीज, क्वेश्चंस और टॉपिक्स देखना आए हैं, तो उनके लिए ये 2 एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो, ठीक है। सो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ऐसे ही हम फिजिक्स और बायोलॉजी के भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। सो वो सारा आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ मतलब हमारे लिए क्या करो क्या नहीं करो, बट उन बच्चों तक जिन बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपका पड़ोसी है, उसको लग रहा है यार कि वो घबरा रहा है चीजों को देख के, उसको पता नहीं कहां से पेपर बनेगा, उसको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं पता, प्लीज उसको ये वीडियो दिखा दो भाई, उसको कम से कम पता लग जाए। नहीं दिखानी, तुम्हें पता लग गई ना, तुम जाके बता दो, अपना नाम ओके कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी वीडियो शेयर हो ना हो, आप अपने नाम से बता दो कि भाई मुझे पता है, तुम बोल दो कि तुम्हें पता है भाई पेपर कहां से बन रहा है, तुम बन जाओ शेयर, कम से कम उस बच्चे का भला हो, बस मेरा यही मोटिव है, ठीक है बेटा। सो थैंक यू वेरी मच।